जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की। वृषवादी महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती छपक राज श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की। विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव। वर्तमान काल दुष्मा काल है, पंचम काल है, कली काल है, पाप बहुल काल है, विषम काल है इत्यादि नामों से इस काल को संबोधित किया जाता है। इस काल में बड़ी विचित्र विचित्र घटनाएं होती हैं। वैसे तो ये दुष्मा काल अपने अर्थ को ध्वनित स्वयं कर रहा है। दुष्मा का ये दुख माह, दुख युक्त, दुख से मिश्रित, किंतु उस पर भी ये दुखमा काल और भयंकर तब बन जाता है जब ये अवसर्पणी काल में आता है। उत्सर्पणी में आता है तो शायद इतना भयंकर नहीं बनता। उस पर भी और भयंकर विचित्र घटनाओं से तब हो जाता है जब ये हुंडावसर्पणी काल में आता है। जैसे कहते हैं ना, करेला कैसा होता है? बहुत मीठा तो नहीं होता, ज्यादा मीठा तो नहीं है कि शुगर को बढ़ाने वाला हो, पक्का कड़वा होता है, तभी तो शुगर को वह कंट्रोल करता है। और फिर वह नीम चढ़ा हो तो उसकी बेल नीम पर चढ़ी हो तो उसकी मिठास में, मिठास तो का कड़वाहट में और वृद्धि हो जाएगी। यदि उस करेले के की बेल के साथ जो नीम पर चढ़ा है उसकी बेल में यदि गिलोय की बेल लिपटी हो तो, नीम गिलोय सुना है आपने? कैसी होती है गिलोय? कड़वी होती है। उसका काढ़ा ज्वर के रोगी को दे दिया जाए तो कैसा भी ज्वर हो, एकांतर हो या आप कहते वायरल का है या सामान्य फीवर है, बोले उतर ही नहीं रहा, और चिरायता कहता है बेटा मेरे पास आ जा, मैं अच्छे से उतार देता हूँ। एक बार यदि मेरा काढ़ा तेरे कंठ से नीचे उतर गया ना तो पहले शरीर से पसीना उतर जाएगा, फिर बुखार भी उतर जाएगा। तो वह करेला नीम के पेड़ पर चढ़ा और उसकी बेल में चिरायते की बेल लिपटी हुई तो और भयंकर कड़वा हो जाता है। फिर ऐसे करेले की सब्जी खाने के उपरांत चिरायते के काढ़े को पीने की आवश्यकता नहीं है। वह शुगर को भी कंट्रोल कर देगा और बुखार को भी दूर कर देगा। ऐसे ही दुष्मा काल है, पंचम काल है, ये अवसर्पणी काल का भी है, हुंडा अवसर्पणी काल का है। इसलिए दुख देने में कहीं किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी। ये दूसरा उदाहरण आप जानते हैं, बंदर कैसा होता है स्वभाव से? वाह, अरे चंचल तो किसी लड़की का नाम था, आप चंचल कह रहे बंदर को। स्वभाव, उसका स्वभाव होता है
उसका स्वभाव चंचल होता है, वो स्थिर बैठ नहीं पाता। बस किसी को चिढ़ाएगा, कहीं जंप लगाएगा, इधर से उधर उधर से उधर, कोई सूखा पेड़ मिलेगा तो हिलाएगा, आपकी मकान पर कोई टीन शेड पड़ा होगा तो उस पर जंप करेगा। पूरी जिम, वह टीन शेड उसके लिए वह जिम का मैदान है, मस्ती से करेगा। और यदि उस बंदर को कोई भूल से बंदर को भ्रमित करके, शांति रखें पीछे, भ्रमित करके शराब पिला दी। कैसे? वह प्यासा बंदर था और पानी के पात्र में उसे शराब में मीठा डाल के तेज शराब उसने पी ली और 2-4 घूंट कंठ के नीचे गई तो बंदर तो ऐसे फड़फड़ा गया। अब तो उसकी जंप की स्पीड बढ़ जाती है, जैसे जो होती है ना कूद वाले, चौकड़ी कूद, लंबी कूद, दौड़ करके आए तो फिर वहाँ कूदते हैं और चौकड़ी ऐसे कूदते तो ऐसे कूदते हैं। और यदि उत्साह के साथ उन्हें किसी टूर्नामेंट में जाना हो और संकल्प ले लिया हो, शर्त लगा ली हो, तो पूरा उपयोग वहीं लग जाता है। तो फिर वो जंप देखो कितनी अच्छी जंप लगाती है। ऐसे ही यदि इस बंदर ने शराब पी ली हो भूल से ही सही, फिर इसकी जंप लगाने की स्पीड देखो फिर कैसी स्पीड लगाता है। जैसे गांव का व्यक्ति साइकिल से आता है, उत्साह से हो, अपनी साली की शादी में जा रहा था नए कपड़े पहन करके, तो अपनी साइकिल को बाइक बना देता है, स्पीड में ले जाता है। ऐसे बंदर की स्पीड बढ़ जाती है जंप लगाने की। वह चंचल हो गया, स्वभाव से चंचल, शराब पी ली तो और ज्यादा चंचल। यदि उस बंदर ने अपने खुरापाती दिमाग से, शरारत से बिच्छू के बिली में हाथ डाल दिया, को तो बस बड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है वहां में से, और तब तो बिच्छू ने आके डंग मार दिया, तो बंदर की चंचलता और ज्यादा बढ़ जाएगी। उस पर उस बंदर को भूत प्रेत की बाधा लग गई हो तो उसकी चंचलता फिर और ही ज्यादा बढ़ जाएगी। कहते व्याख्यान के भी योग नहीं रही अब तो, क्या कहें। ऐसे ही पंचम काल, पहले तो दुष्मा काल, यूं तो दुख चौथे काल में भी किंचित होता है, किंतु पंचम काल तो दुखमय काल है, पूरा दुख है, उसमें सुख की तो लगार बताई ही नहीं। उसमें भी अवसपनी काल का, उसमें भी हुंडा अवसपनी काल का। तो बोले ये तो और भयंकर भयंकर होता चला जा रहा है। इसीलिए ये दुष्मा काल में विचित्र विचित्र घटनाएं होती हैं। जो कुछ भी दुखद घटना सुनने में देखने में आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। कुल की मर्यादा, कुलाचार, पुण्य क्रियाएं, धर्माचरण या व्यक्ति की सज्जनता कितनी नष्ट हो जाएगी कोई सीमा ही नहीं। व्यक्ति कितना गिर सकता है कोई सीमा ही नहीं। गिरने की बात, 2 राजाओं का युद्ध हो रहा था। वे पहले युद्ध मल्ल युद्ध कर रहे थे, अपनी देह की शक्ति का अहंकार था दोनों को। मल्ल युद्ध के बाद वो एक राजा पराजित हो गया, बोले उसने लाठी उठा ली, उसने भी लाठी ले ली, लाठी से युद्ध हुआ, उसमें भी पराजित हो गया। उसने तलवार ले ली, उसने भी तलवार ली। तीसरे युद्ध में भी विजित राजा ही विजय को उसने प्राप्त किया। जब तीनों युद्ध में पराजित हो गया, अब पराजित राजा ने क्या किया, विजित राजा के ऊपर थूक दिया। विजित राजा ने हाथ जोड़ ली, पराजित राजा से कहा ये अस्त्र मेरे पास नहीं है,
इतना घिनौना बर्ताव मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं मालूम तो इतना गिरा हुआ व्यक्ति है, मैं तो इससे क्यों कुश्ती लड़ता, क्यों लाठी वाला युद्ध करता, क्यों तलवार वाला करता, इतना गिरा हुआ व्यक्ति है। तो वह व्यक्ति इतना गिरा हुआ था, वह व्यक्ति कहीं और जगह का नहीं था, और काल का नहीं था, इस पंचम काल का ही था, और कहीं और क्षेत्र का नहीं, भरत क्षेत्र का ही था। महान भाव। ऐसे ही जैसे वह व्यक्ति इतना गिरा हुआ था, तो आज पंचम काल व्यक्ति कितना गिरा हुआ हो सकता है, उसके परिणाम कितने खराब हो सकते हैं। कृष्ण लेशा के, नील लेशा के, कापुत लेशा के, भगवान के प्रति अभिनय का भाव, माता पिता के प्रति अपमान अभिनय का भाव, गुरुजनों के प्रति अपमान अभिनय का भाव, जिन शासकों के प्रति अपमान अभिनय का भाव, अपनी क्रियाओं के प्रति अनुत्साह, साध आदमी के प्रति अहंकार का पोषण, अपना वर्चस्व जमाने का भाव, मैं ऐसा, न बड़ों की कोई मान मर्यादा, न कुछ भी। ये पंचम काल का प्रभाव है। पंचम काल में रह करके मन में पाप का विचार आता है, मैं ऐसी हिंसा कर लूं, ऐसा झूठ बोल दूं, ऐसी मायाचारी करूं, ऐसे चोरी करूं। वस्तु की नहीं, विचारों की, भावों की चोरी भी होती है, कर्तव्य की चोरी होती है। जिस कार्य के लिए मना किया है उस कार्य को करने की हुड़क मन में आ रही है तो चोरी करके करेगा। तो ये पंचम काल में देखा जा सकता है। पंचम काल में वस्तु की आवश्यकता नहीं, पर देख करके मन में लोभ आ रहा है। पंचम काल की बलिहारी है, ये सब पंचम काल में संभव है। तो पंचम काल में ऐसे परिणाम, निकृष्ट परिणाम होते हैं। इसलिए पंचम काल में जन्मे व्यक्ति अधिकांशतः अशुभ लेशासक्त होते हैं, मिथ्या दृष्टि होते हैं, गारव से संयुक्त होते हैं, मदों से संयुक्त होते हैं, विषयों में आसक्त होते हैं। तो पंचम काल के मनुष्य की बात कह रही हैं, उसे 100 बार समझाओ, तब एक बार समझ में आ जाए तो समझो अपने आप को धन्य भागी मान लेना। ये बहुत बड़ी बात है, भी समझ में आ रही। पंचम काल के मनुष्य को समझाने का आशय है पत्थर पर कमल खिलाना। पंचम काल के मनुष्य को समझाने का आशय है, क्या कहते हैं आप, हथेली पर राई का जमाना। राई यहाँ, हाँ सरसों कह लो, हमने राई कह दिया, कोई बात नहीं है, यहाँ रखो तो लुढ़क करके नीचे आ जाएगा। ऐसे ही कोई ढीठ मनुष्य होते हैं ना, कितना भी समझाओ ढीठ पना छोड़ते नहीं, वहीं पर खिसक करके आ जाएंगे। जो सज्जन हैं और चाहते ही मैं सज्जन रहूं, फिर भी इस पंचम काल के दोष के कारण, पूर्व संस्कार के कारण कुछ संस्कार बार बार आ जाते हैं। जैसे यदि दही की मटकी में दूध भी रख दो तो दूध भी खराब हो जाता है। तो पूर्व के संस्कार हमारे अच्छे संस्कारों को भी खराब कर देते हैं। तो पंचम काल का प्रभाव है, कुप्रभाव कहो इस पंचम काल में। और क्या क्या हो सकता है, कितने उदाहरण दें, किस किस के दें, जितने भी दे देंगे तभी लगेगा अभी बहुत सारे देंगे उदाहरण। दूसरे का क्या दें, अपने से लेके चले ना। हमारे मन में इतने परिणाम सरलता के आना चाहिए। शायद चतुर्थ काल होता तो हो सकता है हमारी सरलता बहुत अच्छी बन जाती। पंचम काल है तो बहुत पुरुषार्थ करने पर इतनी सफलता मिल रही है, उतनी सफलता उस काल की विषय चिन्ह के बराबर है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने यदि स्मोकिंग का त्याग कर दिया है और ऐसे व्यक्तियों के बीच में रहें कि वह जो चेन स्मोकर हैं और उसके गुणगान गाए जा रही हैं और उनके बीच में रहकर उसकी निंदा अवमानना की जा रही है त्याग करने वाले की, तो उसके बीच में रहकर के अपने नियम को निभाना बड़ा कठिन है। जमीकंद का त्यागी जमीकंद खाने वालों के बीच में अपने नियम को निभा सके, बहुत बड़ी बात है। और जमीकंद की जहाँ गुणवत्ता बताई जा रही हो, उसको बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जा रहा हो, तो नियम को कैसे निभाए, उसका मन भी चंचल हो जाता है, बहुत कठिन है। और कई बार नियम टूट भी सकता है। रात्रि भोजन का त्यागी, उसने कहा मेरे घर में सब रात भोजन करते हैं, मैंने त्याग कर दिया है, किंतु मैं इतना पक्का हूँ कि सब करें, दिखा दिखा के करें, मुझे परेशान भी करते हैं, मैंने नियम तोड़ा नहीं।
वे जितना परेशान करते हैं मैं पक्का हो जाता हूँ। तो हमने कहा भाई लगता है तुम चौथे काल के रहे हो गए, अन्यथा कई बार तो लोग प्राश्चित नहीं जाते, हमारा मेरा नियम टूट गया। यहाँ तक कि कायशा कर लिया उसके बाद फिर नियम टूट जाता है, फिर कायशा फिर नियम टूट जाता है। जब मंदिर में बैठे पूजा पाठ की तो बड़ी विशुद्धि परिणाम अच्छे हुए, बाद में हमारा नियम टूट गया, शील बत लिया था या कोई और बत लिया, अवश्य त्याग किया, टूट गया नियम। पंचम काल की बलिहारी, कितने उदाहरण भी दिए जाएं ये कम पड़ जाएंगे। किंतु यदि हम अपने मन को समझाने के लिए बैठे हैं तो हमें उदाहरण खोजने की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं ही उस नियम को निभा करके दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। महान भाव। तो यहाँ बता रही थी, ये बताओ कि अधिकांश तीर्थंकर संवेशगढ़ से मोक्ष क्यों गए? क्योंकि वहां पर मोक्ष जाने के लिए वातावरण बना बनाया था। विपरीत वातावरण, यदि जो स्थान गलत है तो वहाँ पर तीर्थंकर जाकर के उन्हें भी मोक्ष प्राप्त करने में देर लग जाती, ज़्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता। ऐसे ही पंचम काल का जो वातावरण विपरीत विषम है, इस काल में व्यक्ति को अपनी व्रतों में स्थिर रहने के लिए ज़्यादा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। किस प्रकार? जिस प्रकार वर्षा काल में हवा चल रही हो, मेघ वृष्टि हो रही हो, बौछार आ रही हो, ऐसी झोंपड़ी में वह महिला किस प्रकार से चूल्हा जला पाए? माचिस की तिल्ली गीली हो गई, नम है, कैसे जला पाए? मसाला निकलता जा रहा है, बड़ा कठिन होता है ना। उसी प्रकार इस काल में अपने आप को संभाल पाना कठिन होता है, किंतु असंभव नहीं है, संभव है। पुरुषार्थ करना पड़ता है। पानी नीचे बिना पुरुषार्थ के सहायता में आ जाता है, ऊपर ले जाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसे ही दुर्गुण अपने आप अपने जीवन में स्वयं आ जाते हैं, सद्गुणों को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। आचार्य भगवान यतिविश्व स्वामी जी ने इस संबंध में एक गाथा लिखी है, और भी कई गाथा लिखी है। यह है 1532 नंबर की गाथा, बहुत अच्छी गाथा है। आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं उन्हीं के शब्दों में देख लेते हैं। मिच्छत मोहि विस्ममित तो मायाये भीदी ड़रायणारी मज्जादल जादिड़ते गणन्ते गौताय तुंगाय विदूषयन्ते। इस पंचम काल में मिच्छत मिथ्या दृष्टियों की बहुलता है, तो मिथ्या दृष्टियों में मिथ्यात्व का पालन करना बड़ा सरल है, संभव दृष्टियों में समुद्र का पालन करना सरल है। त्यागी व्यक्ति जो जिस वस्तु का त्यागी उसके साथ रहने में उसका नियम को निभाना बड़ा सरल है। यात्रा के लिए भाई तुम प्रतिमाधारी हो, भाई मैं भी प्रतिमाधारी हूँ, तुम्हारे साथ मेरे भी नियम पल जाएंगे, यात्रा कराऊंगा। अव्रतियों के साथ कोई प्रतिमाधारी फंसे आए तो बेचारे को पानी भी न मिल पाए। तो मिथ्या दृष्टि जीवों की बहुलता है, तो इसलिए मिथ्यात्व के कारण व्यक्ति अपने संबंध को संभालने में बड़ा मजबूर होता है, बड़ा कमजोर पड़ जाता है। कई बार संबंध की रक्षा करना उसके लिए बड़ा कठिन होता है, दुर्गम होता है। और मोह ही इस काल में मोह की प्रधानता है। मोह चाहे भली अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा माता पिता के प्रति, पर मोह है। माता पिता बच्चों के प्रति कर्तव्य का पालन भली नहीं कर पा रहे, पर मोह है। या जीवन साथी के साथ मोह है, या आपस में भी मोह है, किंतु मोह ही शत्रु है। अब मेरी भावना में क्या पढ़ते हैं? फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर ही राख। मोह दूर ही रहे, मोह तो शत्रु है। प्रेम हो सकता है आपके लिए सन्मार्ग में सहायक बने। तो मोह के कारण जीव, इसकी बुद्धि जब मोहित हो जाती है,
ये मत हो जाता है, पागल हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है, तो फिर अपनी इसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। फिर क्रोध मान माया लोभ आकर के खेल लेते हैं। शराबी व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है, भूल जाता है कि सामने कौन है, इसके साथ मुझे क्या व्यवहार करना है, सब विस्मृत हो जाता है, यदवा तदवा प्रवृत्ति करने लगता है। तो मिच्छत मोह विषममी, इस विषम काल में मिथ्यात्व से मोह से, मायाए भीदिए, माया से, मायाचारी से क्रोध देखने में आ जाता है। ये बहुत क्रोधी हैं, ये बहुत क्रोध करते हैं, क्रोध देखने में आता है। अहंकार भी देखो क्या चल रहा है सीना तान के, कितना अहंकारी है। जैसे अपने रूप का, पैसे का, ज्ञान का, तप का बड़ा घमंड है। ये कहता है मैं इतनी उपवास करूंगा, मेरा रस त्याग है, मैं नियत करूंगा, मैं बीला तिला करूंगा, ये करूंगा, इसको अहंकार है। या अपनी वक्तृत्व कला का अहंकार है, या इसे अपनी प्रतिष्ठा का अहंकार है, या पूजा का अहंकार है। तो अहंकार जो करता है वह भी दूसरों की समझ में आ जाता है। जो कर रहा है उसकी समझ में आई या ना आई, दूसरों की समझ में जरूर आता है। शराब की तरह से, जिसने शराब पी है ना, उसे समझ में आई या ना आई मुझे नशा चढ़ रहा है, पर दूसरा समझ रहा है ठीक है बेटा पी करके आया, चढ़ गई अब तो। ऐसे ही अहंकार की शराब भी चढ़ जाती है तो दूसरा जान जाता है, जिसे चढ़ी है वो जान पाए या ना जान पाए। तो ये बता रही यहाँ पर कि मिथ्यात्व से, मोह से और मायाचारी से। तो ये मायाचारी दिखने में नहीं आती, व्यक्ति ऊपर से बड़ा अच्छा दिखाई देता है, अंदर से कुटिलता की प्रतिमूर्ति होता है। बदमती मुनि की तरह से भी हो सकता है, पशु दत्ता की तरह से भी हो सकता है, या और भी अनेक हजारों लाखों करोड़ों दृष्टांत हो सकते हैं जिनमें मायाचारी की प्रतिमूर्ति आपको दिखाई दें। बाहर से बहुत अलग ही प्रतिक्रिया, अंदर से कुछ और अलग। तो मायाचारी के कारण भी व्यक्ति कभी नाम के लिए, यश के लिए, लोग मुझे अच्छा कहें, बड़ा कहें, मेरी पूछ हो जाए, मैं चर्चा में छाया रहूं नेताओं की तरह से, लोग मुझे कहें वो कहाँ है, वो कहाँ है, इसलिए चर्चा करना है। माया है, भीदी है, या डर के कारण, डर से मैंने ऐसा कर लिया, कोई गलती, डर के कारण मैंने ऐसा गलती कर ली, डर से झूठ बोल दिया, डर से ऐसा किया, तो डर से व्यक्ति से पाप हो जाते हैं। तो चार बातें कही, मिथ्यात्व, मोह, माया और भीति, डर। इन चार के कारण तुंगाई गोताई उच्च गोत्र में उत्पन्न हुए आज के मनुष्य भी, उच्च कुलीन मनुष्य भी, जिनके कुल का आचरण बड़ा स्वच्छ आदर्श माना जाता था, जो श्रेष्ठ माने जाते थे, जिनका कुल सम्मानीय, पूजनीय, अभिवंदनीय था, ऐसे कुल में पैदा हुए व्यक्ति भी क्या करते हैं, मज्जाद लज्जाद न गणनते, मर्यादा को और लज्जा को नहीं गिनते। कुछ भी कार्य करने लग जाए, मर्यादा का त्याग कर दिया, लोक मर्यादा का छोड़ त्याग कर दिया, क्या क्रिया करने लग जाए कुछ नहीं, उसकी कोई सीमा ही नहीं, कुछ नहीं, लज्जा, कोई शर्म ही नहीं है, कुछ भी करने बैठ जाए, कोई शर्म गिनते ही नहीं कि भाई मुझे करने योग्य कार्य है कि नहीं है। तो मर्यादा और लज्जा को न गिनते, नहीं गिनते, छोड़ देते हैं। इसका क्या प्रभाव होगा, कुछ नहीं, जो होगा सो होगा। जब मन में आ गया, आवेश आ गया तो आ गया, तो कहना है तो कहना है, सहने का तो नाम ही नहीं, जो करना है सो करना है, जो मन में आ गया तो कर लिया फिर तो। इस प्रकार ये पंचम काल का प्रभाव है। तो उच्च कुलीन, जिनके पिताजी, जिनके दादा, जिनके परदादा एक सम्मानीय पुरुष व्यक्तित्व रही, ख्याति लब्ध रही, 50 सैकड़ों गांवों में जिनकी प्रतिष्ठा रही, राजा की तरह से पूज्यता को प्राप्त रही हुई, किंतु अपने उच्छृंखल व्यक्ति से वे व्यक्ति भी निंदावस्था को प्राप्त हो सकते हैं। जो इस बात के लिए प्रसिद्ध थे या उनका आश्रम बड़ा शुद्ध है, किंतु उनके घर में भी पुरुष तो ठीक है, महिलाएं भी, सुनने में आता है कहीं ड्रिंक करने लगी, स्मोकिंग करने लगी, ऐसे कुलों में भी
और लज्जा का त्याग, मर्यादा का त्याग, ये संभव है पंचम काल में। इसे सुन करके भी लगता है कि हमने सुन लिया ये बात तो हमें शायद पाप लग गया, किंतु लगता नहीं है यदि हमारा समत्व भाव है तो ठीक है सुनाते रहो। पर ये भावना भाएंगे ही ऐसा न हो, हे प्रभु इन्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो और ये अच्छे कार्य में लगे, अपनी आत्मा का हित कर सकें। और उसका त्याग करके फिर क्या करते हैं, गोताएं तुंगाई विदुषयन्ते, अपनी कुल में दाग लगा लेते हैं। विषयों में आसक्त होकर के कोई युवा ऐसा भी हो सकता है नीच कुलीन कन्या को अपने साथ बहला फुसला करके ले आए, हीन आचरण करे, अन्य प्रकार की प्रवृत्ति करे, ये संभव है। तो महानुभाव आचार्य अति विश्व स्वामी जी ने जो आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व हुए थे, उन्होंने तुल्योपनिषद में 1532 नंबर की गाथा में यह विषय वर्णन किया। संक्षेप में आपको बताया, विस्तार से अपने कभी बैठेंगे तो चर्चा करेंगे। वैसे तो ऐसी विषयों की चर्चा ज़्यादा विस्तार से करना नहीं चाहिए, नहीं तो हो सकता कहीं आपका मन भी खराब होने न लगे। इसलिए अच्छी अच्छी चर्चा बार बार करो तो ठीक रहता है। प्याज की चर्चा और प्याज की संगति ठीक नहीं, बदबू आती है। पुष्पों की चर्चा और संगति अच्छी है। कोयले की चर्चा और कोयले का व्यवहार संपर्क ठीक नहीं, हाथ काले होते हैं। यदि करनी है तो मेहंदी की चर्चा और मेहंदी का स्पर्श अच्छा है, हाथों में सुंदर रंग लाती है। महान भाव ऐसे ही अच्छे वाक्य सुवाक्य बोलिए, अच्छे वचन बोलिए, नीति के वाक्य बोलिए, पालन कीजिए, मीठे वचन बोलिए, इससे आपको आनंद आएगा। कटुक वचन, निंद वचन, परस वचन न बोलिए, न ऐसे निंद क्रिया कीजिए, ऐसे जीवन मलिन होता है। ये हमारा आपके प्रति ये सद्भाव है कि आप सबका मंगल हो, शुभ हो। आप पर इस पंचम काल की काली छाया का कोई असर न हो, ऐसी हम आपके प्रति भावना रखते हैं। इसी सद्भावना के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की आत्मा महानुभाव। आज का पर्व भारतीय इतिहास में अत्यंत गौरवशाली पर्व है, अभिवंदनीय पर्व है। उस पर्व को भारतीय संस्कृति के अनुसार संपन्न करना है। कल इसको आप लोग मनाएंगे। संध्या काल से प्रारंभ हो गया, अभी से लोगों के चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, चेहरों खुशी दिखाई दे रही है। आप भी भगवान शास्त्रनाथ स्वामी की पूजन करेंगे, अकमरनाचार्य आदि मुनिराज की पूजन करेंगे, 700 मुनियों की, विष्णु कुमार मुनिराज की पूजन करेंगे और प्रयास करेंगे यथाजा दिगंबर मुनि महाराज को आहार दे करके ही आहार ग्रहण करें। यदि नहीं मिलते हैं तो जो भी प्राप्त आपको उत्तम मध्यम जगन प्राप्त होते हैं उन्हें आहार आदि दें। ये पर्व जैनों का श्रेष्ठतम पर्व माना जाता है। आप सभी भक्तगण इसे उत्साहपूर्वक संपन्न करें। हमारा आप सबके लिए वात्सल पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद।